ये लगता है कि अगले 5 साल में विजय माल्या को इंडिया है वो यहाँ पे लेके आएगी, जिसका एक्शन सेबी की ओर से यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। सेबी ने अभी कुछ दिन पहले ही विजय माल्या के ऊपर 3 साल का शेयर मार्केट में बैन लगा दिया है। इक्विटी, म्यूचुअल फंड और कहीं से भी वो कुछ भी लेना या निकालना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इक्विटी मार्केट में उसको लगा कि मेरी कंपनी का शेयर है 8.1% यहाँ पे किंगफिशर में, तो मैं ना बाहर से ऑपरेट करूँगा तो शायद यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी। और ऐसा ही हुआ और उसके कारण उसकी जो कंपनी है यूनाइटेड ब्यूरेज, आपने देखा होगा कि एक दिन में यहाँ पे 10% 12% एक्सपायरी के दिन बढ़ा था। सोचो, जिस बंदे ने एक्सपायरी के दिन यहाँ पे पैसा लगाया होगा ना, उसका 100 से 150 गुना रुपया यहाँ पे बन गया है। मैंने खुद देखा हुआ था, मैं खुद सोच में पड़ गया था, क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले था और यूनाइटेड ब्यूरेज में यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी की जाती है, जिसके कारण यहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में उस दिन किसी ने पैसा लगाया होता तो कितना भयंकर तरीके से पैसा बनता है यहाँ पे। तो ऐसे ऑपरेटर्स भी होते हैं जो बाहर से ऑपरेट करके अपना माल बना के फिर निकल जाते हैं, और जिसके कारण जो बंदा भरोसा करता है कि कल जाके मैं इक्विटी में पैसा कमाऊंगा, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो इंडिया को सुला के चले गए हैं 9,000 करोड़ में। बैंक जो होती है, जो भरोसा करके देती है कि चलो हम यहाँ से नहीं तो वहाँ से कमा लेंगे, तो विजय माल्या जैसे लोग हैं वो यहाँ पे उनको भी खा जाती है और बाहर बैठ के यूके में बैठ के आराम से कुत्ते को साथ में लेके घूमते रहते हैं और पार्टियाँ मनाते रहते हैं। और हम जैसे ट्रेडर बेचारे यहाँ पे टैक्स भरते हैं, एसटीटी भरते हैं, एलटीजी टैक्स भरते हैं, ये सब भर के ना बस गरीबी की लाइफ जी के मर जाते हैं, और ये लोग अमीरी की लाइफ जी के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सेबी की जब तक नज़र पड़ती है ना, तब तक तो ये अपना पैसा लेके निकल के फरार भी हो जाते हैं। और ये जो अकाउंट चलाते हैं ना, वो भी मैंने आज तक में देखा हुआ था कि भाई अभी न्यूज़ में ये लोग खुद का अकाउंट नहीं यूज़ करते, जैसे अपने दोस्त है, रिलेटिव है, कोई भी है, उनके नाम से डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं और फिर डायरेक्टली यहाँ पर, आपको तो पता ही है सेबी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही पकड़ेगी जिसका डीमेट अकाउंट है। तो कुछ भी न्यूज़ अगर आती है तो सेबी को ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। ज़्यादा ट्रांजैक्शन का मतलब है कि करोड़ों में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सेबी की नज़र पड़ती है, बाकी तो छोटे मोटे में तो सेबी खुद भी नहीं देखेगी ना। अगर जैसे फंड मैनेजर ज़्यादा बड़ा हो तो फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करके सेबी भी जाने देती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं अनक्लियर, जिसके कारण सेबी की नज़र पड़ जाती है, और ऐसा होता ही है। लेकिन हम जैसे को तो लूटने में मज़ा आता है, उनको मक्खन लगा के लूटते हैं। गवर्नमेंट लूटती है, इनकम टैक्स लूटता है, सेबी लूटता है, केंद्र सरकार, जीएसटी सब ठोको। हम तो फालतू के सपने देख रहे हैं यहाँ पर। मुझे एक कमेंट आया था कि भाई 2% टैक्स है वो लगने चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साल का सिर्फ 2% लगेगा तो चलेगा? अब इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है सरकार कि भाई आपको 2% यहाँ पे दे देगी, और खुद यहाँ पे जो अभी 12.5 का प्लान बनाया है, जो आगे जाके 15% भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है ना गवर्नमेंट लोग, क्या मज़ा नहीं आ रहा है। मार्केट से जो लोग पैसा लेके निकल के मकान बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, दिखावा कर रहा है यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर, ये ना इनको मज़ा नहीं आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये सब है ना शेयर मार्केट का पैसा है, और ऐसे वैसी जगह पे ना घुसना नहीं चाहिए। इसीलिए ना हम टैक्स ठोक के ना वापस हम खरीद लेंगे, यानी कि हम उनके पास से ले लेंगे। और एक सेबी की रिपोर्ट थी कि भाई सेबी ने अभी एफ&ओ में कैसे 89 तक लॉसेस करते तो चिंता जाहिर की थी। अब उनकी नज़र पड़ी है इंट्राडे ट्रेडर के ऊपर। वैसे तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन सेबी बोल रही है कि 47% के आसपास ज़्यादा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, और थोड़े बहुत जो होते हैं ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पे इक्विटी में है वो प्रॉफिट कर रहे हैं।
नहीं, लेके जाओ भाई, वहाँ पर भी जो प्रॉफिट है वो उसका भी कुछ अगर हिस्सा चाहिए तो और एक नया जुमला टैक्स बना के वहाँ पर भी डाल दो, जिससे कि हम जो लोग हैं ना वो यहाँ पे निकल जाएंगे और हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है? ये जो सेबी डे बाय डे यहाँ पे अपने नए नए नियम निकाल रही है, इससे आम नागरिक को कोई फ़र्क पड़ भी रहा है या बस हर दिन सेबी के बारे में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ख़त्म होती जा रही है और डर लगता जा रहा है कि सेबी और कोई हमारे लिए ख़राब नियम ना निकाल पाए। शेयर मार्केट में हम पैसा कमाने आते हैं या देने आते हैं यही नहीं पता है मुझे तो। और लत भी ऐसी लगाई है बेचारे ट्रेडर को कि पहले लॉस करवा दिया है और लॉस अब जब कवर करने की बारी आई तो टैक्स लगा दिया है। मेरा तो एक कस्टमर था, उसने बोला कि भाई मैं तो इन सब चार्जेस की वजह से इतना डर गया हूँ कि मुझे लगता है कि भाई अब मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ या नहीं। और बोलता है कि भाई क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सच में बंद हो जाएगी? इतना रूमर्स फैलाया हुआ है। तो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग तो बंद नहीं होगी, लेकिन तुम ऑप्शन ट्रेडिंग बंद जरूर कर दोगे अगर इतने चार्जेस लगेंगे ना। तो तुम जितना नहीं कमाओगे उससे ज़्यादा लॉस कर लोगे, और अगर थोड़ा बहुत कमा भी लिया तो गवर्नमेंट खा जाएगी। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो लॉस तो तुम्हारा ही है ना। अब इसमें कोई ऐसा सेफ जोन तो है नहीं एफडी की तरह कि भाई आपको साल का 7.5% यहाँ पे मिलता ही रहेगा और आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। शेयर मार्केट एक रिस्क है और यहाँ पर जो रिस्क ले सकता है वही सरवाइव कर सकता है, फिर चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंटर ट्रेडिंग हो या तो फिर लॉन्ग टर्म गेम हो, सब में रिस्क होता है भाई। तो आपकी मर्जी है। ये सब जो ट्रेडिंग होती है और सब गवर्नमेंट बेस्ड होती है और ये बंद नहीं होने वाली है। चार्जेस इतने रखेंगे जिससे कि आपको मजबूर कर देगी कि आप बंद कर दो भाई, हम तो लगाते रहेंगे। आप में कितनी ताकत है सहन करने की? हमारी जो रोज़ नए नए ऑर्डर्स और जुमले निकलते रहेंगे उनको सहन करने की? आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये जो तानाशाही चल रही है ये ठीक है या नहीं? क्योंकि अब तक तो सिर्फ सेबी थी, लेकिन अब तो गवर्नमेंट भी आ गई है भाई। लगता है वहाँ पे खजाना कम पड़ा है, इसलिए ट्रेडर को लूट लूट के अब खजाना बनाने की तैयारी में है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नया लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद। आज तो मौसम भी बहुत मस्त है भाई, मज़ा आ गया।